मॉर्निंग दोस्तों, मैं निर्भय पाठक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जावा में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं और ये वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन जावा। ठीक है, ये होते कौन कौन से हैं वेरिएबल्स इन जावा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। जावा के अंदर 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल और तीसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन मेथड और मेथड पैरामीटर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इसका सिंपल सा मतलब है ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। या हम किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल लोकल होता है। जब हम कोई मेथड कॉल करते हैं तो जो मेथड के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है। और जब हम मेथड को कॉल करते हैं और उसके साथ जो पैरामीटर पास किए जाते हैं तो वो पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक सिंटैक्स हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे void ऐड नाम का हमने एक मेथड बना रखा है और इसके लिए हमने जो पैरामीटर पास किया है वो इंट जेड। यहाँ पे जेड भी एक लोकल वेरिएबल है और ये इंट जो है ये इसका डेटा टाइप है और जो वेरिएबल का नेम दिया हुआ है हमने वो एक जेड है। ठीक है दोस्तों, अब उसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने इसकी बॉडी को बनाया हुआ है तो हमने इस बॉडी के अंदर बनाया हुआ हमने यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल। इसका भी डेटा टाइप इंट है और एक्स जो है वो एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली हम लोकल वेरिएबल के बारे में क्या बात कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल हम जब कोई मेथड बनाते हैं तो मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल को। और जब हम कोई पैरामीटर पास करते हैं तो जब हम उसके अंदर जो वैल्यू पास कराते हैं वो लोकल वेरिएबल की कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की। तो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इन द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द ऑल मेथड कॉल इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है कि ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इन द क्लास, जो वेरिएबल क्लास के बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ द ऑल मेथड, और जो किसी भी मेथड के अंदर यूज मतलब डिक्लेयर नहीं किया जाता है। यूज़ तो हो सकता है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो वो वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल। उसको यूज हम कर सकते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह बना करके क्या कहते हैं मेथड के अंदर। लेकिन हम उसको डिक्लेयर कहाँ करते हैं? उसको डिक्लेयर करते हैं हम क्लास की बॉडी के अंदर या जब मेथड्स के बाहर। उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सिंटैक्स मैं एक तरह से आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि हमने क्लास ए नाम की हमने क्लास बना रखी है ए नाम की। उसके बाद में हमने इसके अंदर क्लास की बॉडी के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इन टाइप का और वेरिएबल का नेम है ए। तो यहाँ पे ए क्या है? एक इंस्टेंस वेरिएबल है। ये हमने वॉइड मेथड ले रखा है मेन। तो हमने इसके अंदर कोई वेरिएबल पास नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल पास होगा वो लोकल वेरिएबल पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंस्टेंस वेरिएबल सिंपली कह सकते हैं जो वेरिएबल मेथड के बाहर और क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं उन मेथड्स को, उन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल भी एक इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही होता है लेकिन इसकी कोई कॉपी नहीं बनती है। ये मेमोरी में एक प्लेस घेर के बैठ जाता है और इसको हम स्टैटिक कीवर्ड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वेरिएबल क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होता है और मेथड की बॉडी के बाहर डिक्लेयर होता है और उसको हम स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो स्टैटिक कीवर्ड है हम इसके थ्रू उसको डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये इंटेलिजे आईडी है जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। हेलो प्रोग्राम मैंने आपको एक वीडियो में बताया था तो उसकी मेन क्लास के साथ ही हमने यहाँ पे ए नाम की एक और वो बना दिया है। हम इसको सेव करेंगे। पब्लिक क्लास ए। ठीक है, ए नाम से हमने क्लास बना दी है। उसके बाद में अब हम इसके अंदर क्या लिखते हैं? पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम डायरेक्ट ही कॉल कर लेते हैं इसको, बहुत सारा लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं इंट ए, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 10, ठीक है। अब ये जो हमने इंट ए बनाया है, तो ये हमने क्लास के उसके मेथड के अंदर बनाया है। तो जो वेरिएबल मेथड के अंदर बनाया जाता है उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। अब हम एक बार इसको रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अरे हाँ, हमने इसको प्रिंट तो किया ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम प्रिंट करते हैं इसको ए। अब हम इसको रन करते हैं, क्या आउटपुट आता है, जैसे कि ए आ गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, ये था हमारा लोकल वेरिएबल। अब हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। तो हमने यहाँ पे ले लिया इंट v इज इक्वल टू 25, जैसे कि हमने ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये हम क्लास के अंदर, जैसे कि हम एक बार इसको डायरेक्ट कॉल करके देख लेते हैं b, ठीक है दोस्तों। अब ये रन होता है या नहीं होता, क्या आता है देखते हैं एक बार। हाँ देखो दोस्तों, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि हमने स्टैटिक भी नहीं बना रखा है इसको, और ये हमने इसके अंदर यहाँ पे कॉल किया। तो ये इस तरीके से कॉल नहीं हो सकता, हमें ये क्लास के थ्रू कॉल करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। एक बार देखते हैं इस तरीके से कॉल होके ये चलता या नहीं चलता। a.p, हाँ मैं ये तो बताना भूल ही गया कि जो इस तरीके से कॉल होता है वो स्टैटिक कीवर्ड होता है। ये तो नॉन स्टैटिक कीवर्ड है, ये तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हुआ है हमने। तो इंस्टेंस वेरिएबल इस तरीके से कॉल थोड़ी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक चीज़ और बनाते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड बनाते हैं। एक मिनट, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात करेंगे अभी हम, लेकिन स्टैटिक कीवर्ड बनाते हैं हम, स्टैटिक, ठीक है, इंट सी, इसको हम दे देते हैं 30 वैल्यू, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे वी की जगह पे हम लिख देते हैं सी, ठीक है, इस तरीके से। एक बार हम इसको फिर से क्या कहते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। हाँ दोस्तों, तो ये आ गया यहाँ पे 30। तो स्टैटिक कीवर्ड इस तरीके से कॉल होता है, वो क्लास के थ्रू कॉल होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल जो कॉल होता है वो कॉल होता है क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। वो क्या बनेगा, जैसे क्लास है हमारी ए, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया obj_a, ये हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लिखेंगे न्यू ए, ठीक है दोस्तों। अब हमने ये क्लास बना लिया, क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसके बाद में लिखते हैं obj को डॉट बी। अब देखते हैं ये प्रिंट होता है या नहीं, क्योंकि जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको कॉल करने का एक यही मेथड है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, ये इस तरीके से 25। अब मैं इसके आगे एक बार लगा कर लिख देता हूँ, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, एंड ये हो गया, ये जो हमने कॉल किया ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, और क्या कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है। क्योंकि जावा का जब हम यूज़ करते हैं, जावा में 3 टाइप्स के वेरिएबल यूज़ होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक्स। लोकल क्या होता है, जो हम किसी मेथड के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है। और इंस्टेंस क्या होता है, जो हम क्लास के बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, मेथड्स की बॉडी के बाहर यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं मेथड के अंदर। और स्टैटिक कीवर्ड क्या, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जो स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू यूज़ किया जाता है, और हम उसको क्लास के थ्रू हम उसको मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और स्टैटिक कीवर्ड की कोई कॉपी मेमोरी नहीं बनती है, वो एक बार जो मेमोरी यूज़ कर लेता है वो उसी पे चलता है, ठीक है दोस्तों।
तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो जावा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।